हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय बीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये हमने एक सीरीज जो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के जीके से रिलेटेड चीजों को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जीके में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम हिमाचल का ज्योग्राफी आपका जो जनरल नॉलेज है वो हर एंगल से कवर करेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। तो ये सीरीज स्पेसिफिकली जो है इसी पर्पज से बनाई जा रही है, ताकि आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो उसको आप आराम से टैकल कर सकें। तो 2 वीडियोस इससे पहले जो है हमने बना दी हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि वहां से बिल्कुल बिगिनिंग हमने किया है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का। पहले वीडियो में हम सोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड में हमने जो है आपका प्री हिस्टोरिक और किस तरह से कौन सी जातियां जनजातियां हिमाचल में आई, वहां से समझना शुरू किया था। आज हम थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक उसका देख रहे हैं, यानी कि हम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है आपके पास जनपद एंड महाजनपद। जब हम जनपद और महाजनपद की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो यही चीज में पता होना चाहिए कि जनपद क्या है और महाजनपद क्या है। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि हमारा प्री हिस्टोरिक से जब हमने चलना स्टार्ट किया है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बाद हम जो है उसके बाद आपका आईवीसी कल्चर में पहुंचते हैं, देन हम वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं। वैदिक पीरियड के बाद ही जो है आपको ध्यान रखना है, आपका इसी समय पे आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जनपद और आपका महाजनपद जो है ये बनने लग गए। इनके बनने के साथ ही बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हो गए और बड़े बड़े राष्ट्र और एम्पायर बाद में बनना शुरू हो गए। इस सीक्वेंस को बताने का पर्पस यही है, एक तो आपको टाइम क्रोनोलॉजी का पता रहता है, टाइम सीक्वेंस का पता रहता है। दूसरा, आपको ये चीज पता चलता है कि किस तरह से पहले छोटी सोसाइटीज हुआ करती थी, अब ये सर्कल जो थे वो और बड़े होने लग गए थे। अब यहाँ से ये चीज हमें पता चल गई कि यहाँ पे एटलीस्ट पॉपुलेशन तो जो था वो काफी सारा हो गया था। अब सोसाइटी को पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमने ये देखा था कि किस तरह से आपका जो था वो लेटर वैदिक पीरियड जब आया तो छोटे छोटे राज्य जो थे वो बनने लग गए थे। अब हुआ ये कि आपके जो छोटे छोटे राज्य बनने लगे, सबसे पहले तो जो था आपका, हमने जो वैदिक पीरियड की ही हमने बात की थी, तो वैदिक पीरियड में ध्यान रखने वाली बात क्या है, उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हमने ऋग वैदिक किया तो ऋग वैदिक में आपका जो बेसिक यूनिट था वो आपका एक फैमिली थी, जिसको कुल बोला जाता था, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था। जैसे कि आप पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर का जो एक बेसिक यूनिट ऑफ सेल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो सेल है। सेल कंबाइन करके ही आगे टिश्यूज बनाते हैं, इस तरह से वैसे ही सोसाइटी का बेसिक जो सेल था वो कुल था, फैमिली था। कुल जो थे वो कंबाइन होते रहते थे, एक कुल है, 2 कुल है, इस तरह से ऐड होते रहते थे और ये बड़ा ग्रुप बना देते थे। तो यानी कि बेसिक जो है आपके पास यूनिट यही है। और हाईएस्ट यूनिट जो उस समय आपके पास बनी थी वो क्या बनी थी, हाईएस्ट यूनिट आपके पास जो बनी थी वो आपके पास बनी थी यहाँ से ट्राइब, जिसको बोला जाता था जन। यानी कि बहुत सारे लोग जना जो थे वो कंबाइन करके इसको बनाया करते थे, तो ये हो गया आपके पास जन। अब आप सोचिए, जब ऋग वैदिक कल्चर में ही इस तरह की कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो इसके बाद का जो समय आएगा विच इज नोन बाय द नेम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो उस समय पे तो पॉपुलेशन और भी बढ़ गया होगा। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वहां पे सोसाइटी और कॉम्प्लिकेट हो गई होगी, वहां पे ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिससे सोसाइटी को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। इसलिए यहाँ पे जो अब बेसिक यूनिट आ गई थी वो थी जो यहाँ की हाईएस्ट यूनिट थी, यानी कि ट्राइब और जना। यानी कि जन यानी कि ट्राइब आपकी बेसिक यूनिट बन गई थी, और इसी तरह से जन और ट्राइब्स कंबाइन होते रहते थे और ये और बड़ा सर्कल इन्होंने बना दिया था। अब उस बड़े सर्कल को क्या बोला जाने लग गया, उसको बोला जाने लग गया जनपद। अब शायद आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई होगी कि जनपद का मतलब क्या है। अब जैसे जैसे और पॉपुलेशन बढ़ा तो बहुत सारे जनपद को भी कोलैबोरेट कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, और जनपद को कंबाइन करने के बाद और नए ग्रुप्स बनने लग गए, जिनको क्या बोल दिया गया, महाजनपद। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया महाजनपद का, यानी कि जनपद के बाद ही आपके जो है महाजनपद जो है वो इमर्ज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ये सारा का सारा जो प्रोसेस था आपका, ये आपका 6th BC जब हम वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं, वहां जब ये खत्म होने वाला रहता है उसके ऊपर वाले समय में ये सारे जो थे फॉर्मेशंस हो रहे थे।
अब इसका मैं आपको एक इजी एग्जांपल दे सकती हूँ जिसमें आपको ध्यान आ जाएगा कि हम किस तरह से चीजों को लिंक कर रहे हैं। अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो आपने मगध के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी होगी, वो है आपके पास मगध के बारे में। जो मगध था आपका, वो भी इसी तरह से था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। ये जो कॉन्सेप्ट आपका आया है जनपद महाजनपद का, ये वहीं से इवॉल्व हुआ है। तो जो आपके पास वो जो जनपद वहां पे बने थे, तो मगध इस तरह से आपका यहाँ पे एक जनपद बना था जिसका जो कैपिटल बनाया गया था, यानी कि एक तरह का कंट्री था ये, इसका जो कैपिटल बनाया गया था वो बनाया गया था पाटलिपुत्र। इसी तरह से मगध की तरह से ही ऐसे ही करके जो था वो कोसाला, कुसुम्बी, इंद्रप्रस्थ, ये सारे जो थे वो इस तरह से जो थे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कोई जनपद बन गए, कोई महाजनपद बन गए थे, इस तरह से उभर के सामने आ रहे थे। यही चीज जो आपकी प्लेन एरियाज में हो रही थी बड़े लेवल पर, हिल्स में भी ये चीज हो रही थी लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे। तो इसलिए जब यहाँ महाजनपद बन रहे थे तो हिल्स में आपके जनपद की फॉर्मेशन हो रही थी। तो जो ये वाला आपका सेक्शन है इंडिया का, जो कि आपका हिमाचल मान लीजिए, अगर हम यहाँ मान करके चल रहे हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका था उस समय जनपद का। ठीक है, आपके जनपद का जो था वो फॉर्मेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका था। अब जनपद का जब यहाँ फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था, दैट मीन्स यहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इवॉल्व होना शुरू हो गया था, चेंज होना शुरू हो गया था। यही चीज हुई थी हिल्स में। और अगर हम जनपद की बात करते हैं स्पेसिफिकली हिमाचल के बारे में, तो हमारे पास जो है वो फोकस में 4 जनपद आते हैं जिन पर हर बार ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जो है किसी ना किसी तरह से क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जनपद में सबसे पहले तो आप सब ने इनमें से कुछ नाम तो सुने ही हैं, जैसे कि ओडम्बराज, सबसे पुराना और सबसे पहला जनपद यही था। देन आपके पास आता है कुलुटास, कुनिंदास एंड त्रिगर। अब ये चारों जो हैं ये आपके पास जनपद है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये महाजनपद नहीं है। तो ये इकाइयां हैं, जनपद और महाजनपद। जनपद एक छोटी इकाई है, महाजनपद एक बड़ी इकाई है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आपके पास जब ये बन गए तो इनके अलग अलग फीचर्स थे। सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, हर एक जो आपका जनपद बना इसकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको समझ के चलना है। ठीक है, जब हम ओडम्बरास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ओडम्बरास को बोला जाता है, सबसे पहले तो ये सोचिए कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आए कहाँ से। बेसिक सवाल तो यही है। तो इनका जो ओरिजिन हुआ है ये बोला जाता है सेज विश्वामित्र जो थे उनके आगे डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के आगे जो है वो आप बोल सकते हैं पुश्ते हैं, जिस तरह से जनरेशन चलती हैं। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आती है। आप बहुत सारे एग्जाम्स अगर अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखेंगे, जो भी एग्जाम का आप प्रिपेयर करें, वहाँ ये सवाल आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझी है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो सेज विश्वामित्र जो हैं उसके ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। अब जो ओडम्बर्स थे ये भी अपने कॉइन्स इशू किया करते थे। ठीक है, और इनके कॉइन्स पे अलग अलग, इनके कॉइन्स की शेप्स थी अलग अलग, उस पर इमेजेस बनी हुई थी अलग अलग। तो वहां से आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरह का जो था इनका सोसाइटी चलता था, किस तरह का रिलीजियस फेथ था, बिलीफ था। अगर हम इनके गवर्नेंस का बात करें तो ये एक आपका रिपब्लिक सिस्टम था, मतलब यहाँ मोनार्की नहीं थी। बहुत सारे जो ओडम्बर हैं उन्होंने कॉइन्स इशू किए हैं और वो उनके कॉइन्स पठानकोट, नूरपुर, इस तरह से बहुत सारे एरियाज में मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है कुलुटा। जब आप कुलुटा की बात, कुलुटा से पहले हम आ जाते हैं त्रिगर्त के ऊपर। त्रिगर्त एम्पायर के बारे में आपने सबने सुना होगा। त्रिगर्त एम्पायर जो था इसको बोला जाता है कि